आज मैं आपको करवाऊंगी मैट्रिसेस का टॉपिक क्लास 12 का ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस कि मैट्रिसेस पे हम कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब एडिशन मीन्स कि अगर हमें कोई दो मैट्रिसेस को ऐड करना है, हमारे पास दो मैट्रिक्स है, जैसे ए कोई मैट्रिक्स ले ली और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल लेटर्स में होते हैं, तो आई जे का मतलब है आई मीन्स रो को डिनोट कर रहा है और जे कॉलम को। तो इनका कुछ भी आप ऑर्डर कंसीडर कर सकते हो, जैसे एम्ब्रोस एंड ऑर्डर, एमरोज एंड एन कॉलम्स। ठीक है, तो ऐसे बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो जब हमने इनको ऐड करना है दो मैट्रिसेस को, तो कैसे ऐड करेंगे, उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, जैसे A11 को A1 उधर B11 के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो A मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 3 4 और B मैट्रिक्स की एग्जांपल ले लेते हैं 5 0 7 2। ठीक है, तो ये A11 ये B11 के साथ ऐड होगा, तो 1 + 5 क्या बन जाएगा 6। ऐसे ही ये A12 ये B12 के साथ ऐड होएगा, तो 2 + 0 2। ऐसे 3 + 7 10 और 4 + 2 6। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो आपस में ऐड हो जाएंगे, A11 B11 के साथ, A12 B12 के साथ। ऐसे ही सेकेंड रो में एलिमेंट्स जो है ऐड हो जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव है, बट जो मल्टीप्लीकेशन है वो नहीं कम्यूटेटिव। ठीक है, अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव का मतलब है कि आपके पास अगर हम नंबर्स की बात करें, आपके पास कोई दो नंबर्स हैं 2 और 3, तो अगर आप 2 + 3 करोगे तब आंसर आपका क्या आएगा 5, पर अगर आप 3 + 2 करते हो तब भी आपका आंसर क्या आएगा 5 ही आएगा। ठीक है, तो 2 + 3 कर दो या 3 + 2 कर दो, आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेम मैट्रिसेस में वो कहता है कि अगर आप एडिशन में A + B कर रहे हो, पहले A को लिख रहे हो फिर B को लिख रहे हो, या B + A कर रहे हो, तो दोनों सेम आएंगे, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट अगर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, A B को मल्टीप्लाई कर रहे हो, A को पहले लिख के या पहले B को लिख के फिर A से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वो कभी सेम नहीं होता। कुछ स्पेशल मैट्रिसेस है हमारे पास जिसमें ये प्रॉपर्टी सिर्फ होल्ड करती है, वो कुछ स्पेशल मैट्रिसेस है। अदरवाइज इन जनरल अगर आप कोई भी दो मैट्रिसेस देखते हो, जैसे मैंने ये लिया है A और ये लिया B, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो या B को पहले रख के मल्टीप्लाई करते हो, तो आंसर कभी भी सेम नहीं होता है। ठीक है, तो ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लीकेशन में, कम्यूटेटिव का रिजल्ट कि AB ≠ B। अब थर्ड है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या होता है, कुछ तीन मैट्रिसेस है आपके पास A B C, तो पहले B + C को ऐड कर लो, फिर A में ऐड करो, या फिर A + B को ऐड कर लो, फिर C में ऐड करो, तो आंसर क्या आएगा आपका सेम। एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम आती है मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है कि A आपके पास कोई मैट्रिक्स है, O आपके पास क्या है नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। तो अगर आप मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स ऐड कर रहे हो तो आंसर क्या आएगा आपका मैट्रिक्स ही आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है इनवर्स। इनवर्स क्या कहता है कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A, तो हम उसमें क्या ऐड करें कि हमारे पास जो आंसर है वो आइडेंटिटी आए। इसकी आइडेंटिटी क्या है नल मैट्रिक्स की। वैसे भी आपको ये पता होना चाहिए, अंडर एडिशन हमारे पास आइडेंटिटी होती है 0 और अंडर मल्टीप्लीकेशन हमारे पास आइडेंटिटी होती है 1। ठीक है, आइडेंटिटीज क्या होती हैं, ऐसा नंबर, या अगर हम अब मैट्रिसेस में बात कर रहे हैं तो ऐसी मैट्रिसेस जिसको हम अपनी गिवन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें या ऐड करें तो हमारा आंसर वापस हमारी मैट्रिक्स ही आए। मीन्स कि अगर आपके पास A कोई मैट्रिक्स है तो A में मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास वापस आंसर A है, तो 0, क्योंकि 2 + 0 0 किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो वो नंबर ही आता है, पर मल्टीप्लीकेशन में नहीं आएगा। मल्टीप्लीकेशन में 0 क्या करेगा उसको 0, तो मल्टीप्लीकेशन में फिर हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वापस हमारी मैट्रिक्स वही आए या नंबर आए, तो वो क्या होता है 1। ठीक है,
तो ये नंबर्स में हम इसको 0 1 कहते हैं, बट मैट्रिसेस में ये हमारे पास नल मैट्रिक्स होती है और ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो इनवर्स क्या कहते हैं कि मैट्रिसेस में हम किसको ऐड करें कि हमारे पास आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या है? अंडर एडिशन नल मैट्रिक्स, तो क्या आ जाएगा -a। बट अगर यही रिजल्ट मल्टीप्लीकेशन में हो तो a में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे वापिस, किसकी क्या है हमारे पास? आइडेंटिटी। और मल्टीप्लीकेशन में आइडेंटिटी क्या होती है? 1 या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें 1 1 1 एलिमेंट्स होते हैं। तो क्या करेंगे? A इनवर्स। तो A इनवर्स, ये इनवर्स होते हैं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो A इनवर्स कितना होता है? आइडेंटिटी। और ये क्या है उसका? इनवर्स। मल्टीप्लीकेशन में इनवर्स क्या होता है? A इनवर्स। और अंडर एडिशन इनवर्स क्या होता है? माइनस ऑफ A, नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी क्या होती है एडिशन में? 0 मतलब नल मैट्रिक्स। और मल्टीप्लीकेशन में आइडेंटिटी क्या होती है? 1 मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर हो गया आपको ये जो कुछ बेसिक से ऑपरेशंस है हमारे मैट्रिसेस पे। अब हम इनके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। एक बेसिक सा रिजल्ट भी है हमारे पास, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो कोई दो मैट्रिसेस को हम कब इक्वल कर सकते हैं? जब उनमें जो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हैं वो इक्वल होंगी, तभी हम उनको दो मैट्रिसेस को इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स। शॉर्ट नोट है ये हमारा कि कोई भी 2x2 की, 3x3 की कोई भी मैट्रिक्स आपको बोल सकता है कंस्ट्रक्ट करने के लिए, आपको एक कंडीशन दे देगा। अब कंडीशन हमें क्या दी है कि a i से किसके इक्वल है? i माइनस j का ये मॉडुलस डिवाइडेड बाय 2। अब देखो हमें मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे हम? देखो 2x2 की मैट्रिक्स, मतलब हमारे पास जो हमने a कंस्ट्रक्ट करना है उसमें 2 रोज और 2 ही कॉलम्स। इनके हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है? a11, a12, a21, a22 मीन्स हमें इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं? a11 की। a11 मीन्स की कंपैरिजन करो, i भी आपका 1 है और j भी आपका 1 है, ठीक है। तो फिर करो उसमें 1 माइनस 1 अपॉन 2 कितना आ गया? 0। नेक्स्ट a12 निकालते हैं, इसका मतलब i 1 है और j कितना है? 2। फिल करो उसमें 1 माइनस 2 अपॉन 2। अब ये मैग्नीट्यूड क्या करता है? ये जो स्ट्रेट ब्रैकेट्स है, मॉडुलस मैग्नीट्यूड कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। जो स्केलर वैल्यू, स्केलर में अगर हम डील करते हैं तो हम इसको मॉडुलस बोलते हैं, अगर हम वेक्टर में डील करते हैं तो इसको हम मैग्नीट्यूड का साइन बोलते हैं। ये क्या करता है? नेगेटिव नंबर्स को पॉजिटिव करता है, ठीक है। तो 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 1 का मॉड बाय 2, तो माइनस 1 का मॉड क्या आएगा? 1। कितना आ गया? 1/2। अब क्या निकालना है हमें? a21, इसका मतलब i2 और j1। फिर करो इसमें 2 माइनस 1/2, तो कितना आ गया? 1/2। a22 मीन्स 2 माइनस 2/2, तो ये कितना आ गया? 0। सारी वैल्यूज इसमें फिल करो। a11 कितना है? 0, a12 कितना है? 1/2, a21 1/2 और a22 0। तो ये आपका आंसर। क्लियर है? ये कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं हम किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स को? स्टैंडर्ड में हमें दिया हुआ है रिजल्ट, बस वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे जो जो हमें फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, वो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के टॉपिक पे बेस्ड है। कि अगर कोई दो मैट्रिसेस हमें दी हुई है, ठीक है, अगर वो इक्वल है तो वैल्यूज हम कैसे उसको इक्वल कर सकते हैं? क्वेश्चन है हमारे पास, x माइनस वाई जेड w 2x माइनस वाई
किसके इक्वल दिया हुआ है -1045 और हमें फाइंड करनी वैल्यू x प्लस वाई की। फाइंड वैल्यू ऑफ x प्लस वाई की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी। क्लियर है? क्या दिया हुआ है? हमें कोई दो मैट्रिसेस दी हुई है और वो दोनों मैट्रिसेस क्या है? इक्वल है और हमें एक्स वाई की वैल्यू निकाल के उनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब कोई दो मैट्रिसेस अगर इक्वल है तो इसका मतलब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। ठीक है, ये इसके इक्वल x माइनस वाई किसके इक्वल -1, 2x माइनस वाई किसके इक्वल 0, यहां से z किसके इक्वल 4 और w किसके इक्वल 5। अगर कोई भी दो मैट्रिसेस को हम इक्वल कर रहे हैं तो इसका मतलब उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे और उनकी रोज और कॉलम्स नंबर से सेम होंगे। ये भी 2 क्रॉस 2 की है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है और ये भी 2 क्रॉस 2 की है। अगर इनका ऑर्डर डिफरेंट होएगा तो फिर हम इनको इक्वेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां से z और w की तो वैल्यू इजीली आ गई, बट यहां हमें क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेशन लगा देते हैं जो हम 10th में करते हैं। तो ये -x, ये कट और ये -1, तो यहां से x कितना आ गया 1। किसी भी इक्वेशन में पुट करो तो वहां से हमारे पास y आ जाएगा। y कितना आ गया 2। तो हमें निकालना क्या था? x प्लस वाई। x कितना है 1 और y कितना है 2, तो x प्लस वाई हमारे पास कितना आ गया 3 आंसर। क्लियर है? कोई दो मैट्रिसेस दी हुई है तो हम उनको कैसे इक्वल कर सकते हैं? पहले कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्लियर है? फिर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो इक्वल हो जाते हैं। क्लियर है ये क्वेश्चन? नेक्स्ट करते हैं। हर कंसेप्ट के बेस्ड मैं आपको एक एक क्वेश्चन करवाती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मैट्रिक्स गिवन है हमें 2 -3 4 2 1 0 और बी मैट्रिक्स गिवन है 6 1 0 और 2 3 4। फाइंड मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है सच दैट A प्लस B प्लस C इज 0 मैट्रिक्स। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? A गिवन है, B गिवन है, हमें एक मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है C सच दैट कंडीशन क्या है कि A B प्लस C क्या है 0 मैट्रिक्स। क्लियर है? तो करके देखते हैं हम। A प्लस B प्लस C क्या है 0 मैट्रिक्स, तो मैंने इसको नाम दे दिया। ये रो क्या होगा हमारे पास 0 मैट्रिक्स। तो जिस ऑर्डर की ये उसी ऑर्डर की हम 0 मैट्रिक्स लेंगे। कि ये किस ऑर्डर कितने ऑर्डर की है 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो 2 क्रॉस 3 की। ये भी 3 क्रॉस 2 की है, 3 रोज है और 2 कॉलम्स है, तो ये भी 3 रोज 2 कॉलम्स। तो ये भी हम कैसे लेंगे 0 मैट्रिक्स 3 रोज एंड 2 कॉलम्स के ऑर्डर की, सेम ऑर्डर की हम मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे। ठीक, अब A की वैल्यू फिल करो 2 -3 4 2 1 0 प्लस B 6 1 0 2 3 4 प्लस C एज इट इज, क्योंकि हमें C पता नहीं है, C तो हमें फाइंड करनी है। इक्वल टू O कितनी है 0 मैट्रिक्स, तो 0 0 0 आ जाएंगे इसमें। इनको ऐड करो, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, तो 6 प्लस 2 8 2 प्लस 2 4 -3 प्लस 1 -2 1 प्लस 3 4 4 प्लस 0 4 0 प्लस 4 4 प्लस C इक्वल टू क्या है हमारे पास 0 मैट्रिक्स। क्लियर है? तो अब जब इसको उधर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव में उधर जाके साइन चेंज, क्या आएंगे हमारे पास C मैट्रिक्स
जीरो में से कुछ भी माइनस करेंगे, चलो लिख लेते हैं 0 0 0 माइनस 8 माइनस 2 4 और इधर सारे क्या आ गए 4। तो 0 माइनस 8 माइनस 8, 0 माइनस 4 माइनस 4, 0 माइनस माइनस प्लस 2, 0 माइनस 4 माइनस 4, 0 माइनस 4 माइनस 4। तो ये हमारे पास क्या आ गई सी की वैल्यू। ठीक है, सी मैट्रिक्स पूछा था, कंडीशन दी हुई थी कि ए प्लस बी प्लस सी क्या है, जीरो मैट्रिक्स। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए मैट्रिक्स गिवन है हमें 8 4 3 0 माइनस 2 6। बी मैट्रिक्स गिवन है हमें 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5 1। फाइंड मैट्रिक्स एक्स, फाइंड मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करनी है सच दैट, कंडीशन दी हुई है हमें, क्या कंडीशन है 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b। तो इसमें हमारे पास क्या नया कंसेप्ट आया है, पहले मैट्रिसेस को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया हुआ, स्केलर क्या है 2, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया हुआ है स्केलर 3 और इस मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई किया हुआ है स्केलर 5 से। ठीक है, तो हमें एक्स निकालनी है, करते हैं सॉल्व, इस कंडीशन को लिखते हैं 2 और ए क्या है हमारे पास 8 4 3 0 माइनस 2 6 प्लस 3 एक्स तो हमें पता ही नहीं हुआ है, इज इक्वल टू 5। बी क्या है हमारे पास 2 4 माइनस 5 माइनस 2 2 1। क्लियर है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, अब स्केलर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट्स के साथ ही करेंगे। ठीक है, तो 8 2 जा 16 2 0 0 2 4 जा 8 2 into 2 माइनस 4 2 3 जा 6 6 2 जा 12 प्लस 3x इक्वल टू, अब 5 को मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10 5 2 जा माइनस 10 5 4 जा 20 5 2 जा 10 5 5 जा माइनस 25 और 5 1 जा 5। क्लियर है ये चीज। अब इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी नेगेटिव, लेके जाओ उधर, क्या बनेगा ये हमारे पास 3x इक्वल टू, क्या थी ये मैट्रिक्स 10 माइनस 10 20 10 माइनस 25 5 और ये पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव हो जाएगी, माइनस कितनी 16 0 8 माइनस 4 6 12। तो 3x क्या आ जाएगा हमारे पास 10 माइनस 16 कितना आ गया माइनस 6 माइनस 10 माइनस 0 माइनस 10 20 माइनस 8 12 10 माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 4 14 माइनस 25 माइनस 6 माइनस 31 5 माइनस 12 माइनस 7 और हमें क्या निकालना था x, तो ये 3 जो मल्टीप्लाई में थे इधर आके क्या आ जाएगा डिवाइड। अब आप इसको अंदर डिवाइड कर सकते हो हर एक एलिमेंट के साथ, अगर बाहर भी लिखते हो तो कोई फर्क नहीं, ऐसे भी ये चीज ठीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था कि कैसे किसी स्केलर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो आ गई। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, ठीक है, उस टाइप का क्वेश्चन मैट्रिसेस में से आ जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गिवन है हमें 2x
प्लस 3y इक्वल टू 2340। और क्या गिवन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 2 माइनस 1 माइनस 2 5। फाइंड क्या करना है हमें x एंड y। क्लियर है? तो इस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्रिसेस में से। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है 2x प्लस 3y और 3x प्लस 2y हमें गिवन है और हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैट्रिसेस फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हम 10th क्लास में एक मेथड करते थे इलिमिनेशन मेथड। तो वैसे हम इसको कोएफिशिएंट से सेम करके इलिमिनेशन मेथड जो 10th में करते हैं वही लगाएंगे। ठीक है, देखो पहले कोएफिशिएंट अगर सेम करने हैं, x का कोएफिशिएंट क्या है 2, इधर x का कोएफिशिएंट क्या है 3, जिसका मतलब इसको किसके साथ करेंगे 3 के साथ और इसको किसके साथ 2 के साथ। ठीक है, तो करेंगे जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y इक्वल टू 3 को इन सबके साथ करना पड़ेगा। 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 0 0। अब इन सबको 2 के साथ करो, इधर लिखते हैं 2 3 जा 6 प्लस 2 2 जा 4 इक्वल टू 4 माइनस 4 2 1 जा 2 2 5 जा 10। हो गए कोएफिशिएंट सेम। तो जब कोएफिशिएंट सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज, तो ये -6 प्लस 6 कट प्लस 9 माइनस 4 प्लस 5y, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 5y। और इधर कैसे माइनस करेंगे अब टू मैट्रिसेस को, भाई फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ सेकंड वाले को सेकंड के साथ। ठीक है, ऐसे सेकंड रो में तो 6 माइनस 4 2 9 और माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 4 13 12 प्लस 2 14 माइनस माइनस प्लस हो गया ना 0 माइनस 10 माइनस 10। तो यहां से आपके पास y कितना आ गया 1/5 2 14 13 माइनस 10। अगर आपने 5 को अंदर डिवाइड करना है तो कर सकते हो, वो कोई इशू नहीं। ठीक है, बट फ्रैक्शन में आ जाएगा, जरूरत ही नहीं है। अगर कट होता डिवाइड पूरा पूरा होता तो हम डिवाइड कर देते, बट अभी जरूरत नहीं। ठीक, तो y आ गया हमारे पास। अब y की वैल्यू किसी में भी एक इक्वेशन में फिल कर देंगे और वहां से हम क्या निकालेंगे x की वैल्यू। फर्स्ट में फिल कर देते हैं इसको नंबर दे देते हैं 1, तो इसको किसमें पुट करते हैं पुटे 1। क्लियर है, फिल करते हैं, उधर क्या आएगा हमारे पास 2x प्लस 3 y की वैल्यू कितनी है 1/5 2 14 13 माइनस 10 और इक्वल टू क्या है 2 3 4 0। क्लियर है ये? तो ये कितना आ जाएगा 2x प्लस ये 3 1 जा 3 3/5 3/5 को अगर मैं अंदर ले जाऊं तो कितना आएगा 6/5 3/5 39/5 3 39 जा 3 13 जा 39 3 4 जा 42 और by 5 एज इट इज और 3 10 जा 30 और by 5 एज इट इज। ये कटिंग भी हो सकती है अगर आपने करनी है। ठीक है, और इक्वल टू क्या है हमारे पास 2 3 4 0। अब क्या आ जाएगा 2x, ये प्लस की उधर जाके माइनस, तो क्या आएगा 2 3 4 0 माइनस 6/5 39/5 42/5 और माइनस 30/5। तो अब इनको माइनस करेंगे 2। अब देखो माइनस कैसे करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा 2 माइनस 6/5 तो कितना आ जाएगा 5 2 10 माइनस 6 4/5। आप अलग से एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, मैं यही सॉल्व करूंगी। ठीक है, देख लेना मैं कैसे कर रही हूँ। 3 माइनस 39/5 तो 5 3 जा 15 15 माइनस 39 कितना हो गया माइनस 24/5 4 माइनस 42/5 5 4 जा 20 20 माइनस 42 कितना होता है माइनस 22/5 और 0 माइनस माइनस प्लस तो कितना आ गया 30/5 और जो 2 था इधर वो इधर आके क्या हो गया डिवाइड। तो सारे ऊपर इवन नंबर है, सबको 2 डिवाइड कर जाएगा तो क्या आ जाएगा 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 और माइनस 50/5।
5। ये कटिंग करनी तो कर भी सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू, हमें यही फाइंड आउट करनी थी। तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमें पेपर में देखने को मिल सकता है। क्लियर है ये चीज? थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है, ठीक है, आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ताकि मैं और अच्छी अच्छी ऐसी वीडियोस बना के आपके लिए डाल दूँ। थैंक यू।